ना राधे राधे। आप सभी को कार्तिक पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूँ तो पूर्णमासी प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णमासी का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। अगर गंगा में स्नान ना कर सकें तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि मनुष्य को अपने किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीबों को कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल हमें प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं और व्रत का संकल्प इसी पूर्णिमा से लिया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का भी खास विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के ही दिन तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। तो आप इस कथा को पूरी श्रद्धा से और प्रसन्न चित्त मन से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करना। पूर्णमासी तिथि सभी देवी देवताओं को समर्पित है, इसीलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना करनी चाहिए। विष्णु भगवान की जय। तो पहले सुनेंगे कोठरियों की कथा। कई जगहों पर पूर्णमासी के दिन कोठरियाँ डाली जाती हैं और ये कथा सुनी जाती है कि एक राजा था, उसके 7 रानियां थीं, लेकिन 7 में से किसी के भी पुत्र नहीं था। पुत्र न होने के कारण राजा बड़ा ही दुखी रहता था। उसने सोचा कि 7 रानियां हैं फिर भी कोई पुत्र नहीं होता, ऐसा करता हूँ कि एक और शादी कर लेता हूँ, क्या पता कोई पुत्र हो जाए। तो ये सब बातें रानियां सुन रही थी और रानियां आपस में विचार करने लगी कि अगर राजा ने 8वीं शादी कर ली और उसके पुत्र हो गया तो हम तो बांदी बन जाएंगी और वह महारानी बन जाएगी। यह विचार करके उसने एक पंडित को बुलाया और पंडित से कहा, अरे पंडित, हम तुझे बहुत सारा धन देंगे, लेकिन उसके बदले आपको हमारा एक काम करना होगा। तो पंडित जी कहते हैं कि क्या काम है? कि पंडित जी को धन का लोभ आ जाता है। तो रानियां कहने लगी कि पंडित जी, ऐसा करो, हमारे राजा से कह दो कि आपके घर में खुशी आने वाली है तो हम आपको बहुत सारा धन देंगे। धन के लोभ में पंडित जी सुबह नहा धो के तिलक लगा के राजा के दरबार में टहलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही राजा की नज़र पंडित पर पड़ती है, पंडित को बुलाया जाता है और पंडित जी से कहा जाता है कि पंडित जी आओ, बैठो, स्थान ग्रहण करो। पंडित जी बैठ जाते हैं। राजा कहते हैं कि बताओ हमारे दिन कैसे चल रहे हैं। पंडित जी कहते हैं कि अरे आपके दिन तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपके घर में तो खुशी आने वाली है। तो राजा कहता है कि हमारे भाग कहाँ जो हमारे घर में खुशी आए, कि नहीं, आपके घर में खुशी आने वाली है। तो वो कहते हैं कि कैसे? कि आपके एक रानी के बच्चा होने वाला है, तो वो खुशी आपको बहुत ही शुभ और अच्छी होगी। तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उधर रानियों ने भी धन दिया था, इधर राजा ने भी धन दिया। तो जो 7 रानियां थीं आपस में विचार करने लगी कब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि सबसे छोटी रानी है, उसको कह देते हैं कि इसके बच्चा है। तो राजा के पास खबर गई कि राजा साहब, आपके यहाँ खुशी आने वाली है और आपकी जो सबसे छोटी रानी है और वह गर्भ पेट से है। तो राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। राजा कहने लगा कि आप तो हमारी रानी का पेट भी बाहर आया होगा, उसे दर्शन करा दो, हम उसके देख लें। तो रानियां कहती है कि नहीं
महाराज पंडित जी ने कहा है अगर आप उसको देखोगे तो ये शुभ नहीं होगा। तो राजा कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे प्रसव का समय नज़दीक आता है तो सारी रानियां आपस में बात करती हैं कि अब तक तो झूठ चली, लेकिन अब क्या होगा। तो उधर जब प्रसव का समय समीप आया, उधर बिल्ली ने और बिलोंकड़ों को जन्म दिया। तो उन रानियों ने क्या किया, उसमें से एक बिलोंकड़े का बच्चा ले आई और हल्ला मचा दिया कि लड़की हुई है, लड़की हुई है, लड़की हुई है। तो राजा बोला कोई बात नहीं, इतने दिन में लड़की हुई है, लड़का भी हो जाएगा। दौड़ा दौड़ा राजा आता है कि मुझे दिखा दो। तो रानियां कहती हैं कि नहीं, पंडित जी ने कहा है अगर आप इसका मुख देखोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप इसका मुख नहीं देख सकते। जब तक इसकी शादी ना हो आप इसका मुंह नहीं देख सकते। उसने कहा ठीक है। अब तो थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी वो। तो क्या करती थी वो रानियां, एक पर्दा लगा देती थी और बिलोंकड़ी के बच्चे के पैर में घुंघरू बांध देती थी, इधर उधर से भगाती। तो राजा से एक आती दौड़ी दौड़ी राजा से कहती देखो कैसी चल रही है, कैसी भाग रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सातों माताएं उसको इतना प्रेम करती थी कि बस पूछो मत। अब तो उसको धीरे धीरे सारा काम सिखाती हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना। सारी माताएं उसको बेटी जैसे प्रेम करती थी। तो समय व्यतीत हुआ, विवाह योग हुई। राजा कहता है कि अब तो दिखा दो, मैं उसके लिए वर ढूंढ लाता हूँ। तो रानियां कहती हैं कि आप वर ढूंढ लाओ, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, जब शादी होगी तो अपने आप ही देख लेना। तो राजा पासी के नगर में जाता है, वहाँ एक बहुत ही सुंदर राजा का लड़का था, उससे उसका रिश्ता तय करके आ जाता है और कहता है कि आज से 7वें दिन बारात आएगी। रानियां विस्मित में हो जाती हैं और कि अब क्या होगा। बारात दरवाजे पर आ जाती है। रानियां आपस में विचार करती हैं कि अब क्या होगा। लड़की को बाहर बुलाया जाता है। तो रानियां कहती हैं कि लड़की तब आएगी कि पहले वह वर से बातें करना चाहती है। तो लड़के वालों से कहा जाता है कि हमारी लड़की आपसे, बेटे से कुछ बातें करना चाहती है। तो जो वर का पिता था वो कहता है कोई बात नहीं, कर लेंगी। तो उसको अंदर ले जाया जाता है। सारी रानियां और चारों तरफ बैठ जाती हैं, बीच में उसको बिठा लेती हैं और उससे कहती हैं कि देखो भाई, हमारे पास कोई लड़की नहीं है, हमने झूठ बोला था। अगर आप हमारी ज़िंदगी बचा भी सकते हो और हमें मरवा भी सकते हो। वो कहता है क्योंकि हमारे पास लड़की नहीं है, बिलोंकड़ी का बच्चा है, इसी को हमने पाला था, और आप चाहे तो हमें जीवन दान दे दो और नहीं तो आप राजा से कह दो। अगर आप राजा से कहोगे तो दोनों देशों के राजा यहाँ हैं, लड़ाई छिड़ेगी और न जाने कितने सैकड़ों की मृत्यु हो जाएगी। जो लड़का था वो समझदार था, वो कहता है कि मैं किसी से नहीं कहूँगा और आप इसी के साथ मेरा विवाह करवा दो। तो बड़ा सा सिंदूक मंगाते हैं और बहुत सारा उसमें धन रखा जाता है और उसी में उस बिलोंकड़ी के बच्चे को बिठा देते हैं। राजा कहता है कि निकालो लड़की कहाँ है। कि वो कहता है कि मैं अपनी जो ब्याहने के लिए इसे आया हूँ उसे इसी सिंदूक में फेरे डलवाऊंगा, सारी क्रियाएं इसी में की जाएंगी और मैं अपनी पत्नी को किसी को नहीं दिखा सकता। राजा भी बड़े आश्चर्य में होता है कि ऐसा क्या है जो मुझे लड़की नहीं दिखाई जा रही। अब तो उसी सिंदूक में बिठाकर उसके फेरे आदि कार्य किए जाते हैं और विदा भी उसी सिंदूक में बिठाकर कर दिया जाता है। उधर जब देवरानी जेठानियाँ उसे उतारने आई तो सिंदूक देखकर वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई और कहने लगी कि अरे देखो, सिंदूक में बैठी आई है, क्या बात है, और इसे उतारो। तो जो उसे ब्याह कर लाया था वो कहता है कि मेरी पत्नी सिंदूक से ही अंदर जाएगी और कमरे में ही रहेगी, मैं इसे किसी को नहीं दिखा सकता। उस सिंदूक को अंदर ले जाया जाता है और वहीं रख दिया जाता है। जब रात होती बिलोंकड़ी के बच्चे को वो निकाल लेता था, सुबह होते ही उसको बंद कर देता था। देवरानी जेठानियाँ ताने मारती, लेकिन वह चुप रहता, कुछ नहीं कहता किसी से। किसी कारणवश उसको बाहर जाना पड़ा। बाहर जाना पड़ा तो उस बिलोंकड़ी के बच्चे से कहता है कि देख, मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तू इसमें से मत निकलना, नहीं तो तेरा और मेरा दोनों का भेद खुल जाएगा। बिलोंकड़ी का बच्चा उसी में रहता है
वो बाहर चला जाता है। कई दिन उसे हो जाते हैं। इधर कार्तिक की पूर्णमासी थी तो उसकी जो देवरानी जेठानियाँ कहती हैं कि कैसी बहू आई है, जब से आई है ना चेहरा देखा ना कुछ है, अगर भले घर की बेटी होगी तो हम कार्तिक स्नान करने के लिए जा रही हैं तो यहाँ का सारा काम कर लेगी। तो वो सब चली जाती हैं। बिलौंकड़ी का बच्चा निकलता है, झाड़ू बारी बर्तन खाना पीना सब बना देती है, फिर उसी संदूक में छिप जाती है। तो वह आती हैं और देखती हैं कि अरे ये तो बड़ी सुतैमन है, सारा काम कर लिया। फिर अगले दिन वो कार्तिक स्नान करने के लिए जाती हैं तो कहती हैं खाना पीना सब बना लेना, अच्छे घर की बेटी हो। तो फिर वो ऐसे ही अपने पूंछ से सब कुछ काम शुरू कर देती है। इधर महादेव पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे। उस बिलौंकड़ी के बच्चे को देखकर पार्वती जी हट पड़ जाती हैं और कहती हैं कि महादेव जी ये कितना सुंदर बच्चा है, जैसे कोई लड़की काम कर रही हो, इसे लड़की होने का आशीर्वाद दो और नहीं तो दोनों कुलों में बड़ी ही लड़ाई हो जाएगी और न जाने कितनों की मृत्यु हो जाएगी। शंकर भगवान पार्वती के सामने हार जाते हैं और उसे आकर आशीर्वाद देते हैं कि तू लड़की बन जा। जैसे ही वो लड़की बनती है तो वो भगवान से कहती है, अरे भगवान आपने मुझे लड़की बना दिया, अब मैं कहीं की भी नहीं रही। मेरे पति के साथ बिल्ली का विवाह हुआ था, मेरी माताएं भी बिल्ली समझती हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, ना तो मुझे पति रखेगा और ना ही मेरी माताएं। तो भगवान कहते हैं कि तेरा पूरा शरीर औरत का होगा लेकिन तेरी एक उंगली है वो बिल्ली की रहेगी, इससे तेरे पति को पता चल जाएगा कि तू ही है। अब तो उसका पति जो देश परदेश गया हुआ था वो सोचने लगा कि बिल्ली का बच्चा अब तो उसी बक्से में ख़त्म हो गया होगा, कई दिन हो गए भूख प्यास से तड़प कर, चलता हूँ। जैसे ही वो आता है कमरे को खोल कर देखता है, उसमें 16 श्रृंगार करे हुए सजी धजी एक सुंदर सी लड़की बैठी है। उसे देखकर कहता, अरे तू कौन? कि मैं आपकी पत्नी, के मेरी शादी तो बिलौंकड़ी के बच्चे से हुई थी, तू कौन? के मैं ही हूँ। भगवान ने मेरी भक्ति का परिणाम दिया है कि देखो मेरा सारा शरीर तो लड़की का है लेकिन मेरी उंगली बिल्ली की है। तो वो पहचान जाता है, उसको विश्वास हो जाता है। अपनी भाभियों से कहता है कि आ जाओ भाभियों, आज मैं मुँह दिखाई की रस्म करूँगा। वो आके मुँह दिखाई की रस्म करती हैं तो भाभियाँ कहती हैं कि काम भी बहुत अच्छा करती है और सुंदर भी बड़ी लाई है, तभी तो इसको तूने छुपा के रखा था। अब तो बड़े आनंद से रहने लगते हैं। उधर राजा था, वो कहता है कि काफ़ी समय हो गया, मैंने अपनी बेटी को ना तो मिलने के लिए लाया ना पग फेरों के लिए, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो जो रानियाँ थीं उस पंडित से कहती हैं, अरे पंडित आज तो जीवन मरण हमारा तेरे ही हाथ में है और तू जा राजा साहब के साथ। अगर वहाँ सही हो तो हाथ सीधा हिला देना, अगर वहाँ कुछ गलत हो तो दूर से ही हमें संदेशा दे देना, इससे हम पहचान जाएंगी और हम अपने प्राण पहले ही त्याग देंगे, नहीं तो राजा भी हमें मरवा देगा। राजा वहाँ चलता है और जाकर देखता है बड़ी सुंदर बेटी थी, गले मिलता है और वो जो पंडित था वह भी आश्चर्यचकित हो जाता है। पंडित और राजा अपनी बेटी को पर फेरे के साथ घर लेके आते हैं। तो पंडित दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है कि रानियों तैयारी करो, राजा बेटी लेके आ रहा है। कि बेटी के हाँ। रानियां सभी तैयारी करती हैं, तैयारी करके अपनी बेटी का स्वागत करती हैं और बेटी को एक कमरे में अंदर ले जाती हैं और उससे पूछती हैं कि बेटी ये सब कैसे हुआ। तो वो कहती है कि आपकी तपस्या ने भगवान को प्रसन्न कर लिया और आपके और भगवान के आशीर्वाद से मुझे आज ये लड़की होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके कार्तिक स्नान और सच्ची निष्ठा ने ये दिन दिखाया है। फिर राजा को सातों रानियां बुलाती हैं और सारा हाल कह सुना देती हैं। राजा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह यह सोच कर रह जाता है कि कोई बात नहीं, आपने छल तो किया लेकिन मुझे मेरी बेटी तो मिल गई। मैंने पुत्री था, मुझे पुत्र होने का वरदान मिला है, तो कोई बात नहीं है। हे कार्तिक महाराज, हे कार्तिक के ठाकुर जी, हे पूर्णमासी, जैसे उस राजा को और पुत्री दी, बिलौंकड़ी के बच्चे को लड़की बना दिया, वैसे ही मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना और उनको भी पुत्र होने का आशीर्वाद देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक पूर्णमासी की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण भगवान से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उन्नत करता और पोषण तथा उनके श्रृंगार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत
मुझसे कहो, जिससे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों का विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को करने का सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में अन्न धन आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। तो उन्होंने कहा कि सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है कि क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको अपने दर्शन में दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने ऊंचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें एक स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़ना और अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उस फल को तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के
विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उसे सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आज उदास क्यों है। तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करियो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रूमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेला कूदा समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ रात में विवाद हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसके क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बात सुनकर
वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गए तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहली ही 32 पूर्णिमा व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण देव। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की परीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरा पति जीवित है, उसको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहाँ सारा वगैरह इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन दहेज में दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके मामा पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के अध्याय। तब श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मदपान आदि बुरे कर्म करता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता रहता था। एक दिन महेशमतीपुरी जो राजा महेश्म ने बनाई थी, इसीलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। उस नगरी के पास ही पापनाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी भी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतरों से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ एक मास के लिए वहाँ ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में रत देखता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भागवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भागवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा।
उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उनकी सारी क्रिया निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने डस लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल से छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकलते तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसके बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे कर्म ही किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो सेल मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात को सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्दलों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्दलों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे ज्यों ही तेल के कढ़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जिस प्रकार प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी, वह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कह सुनाया। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद भी वहां आ पहुँचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कार्य किए हैं जो कि नरक यातनाओं को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भागवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, उन्होंने चाहे कोई भी पुण्य कर्म ना किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग वह स्पर्श में स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनियों दो और इसे केवल पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रेतपति, यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरक के पास ले जाया गया और उसे दिखाते हुए कहने लगे, हे धनेश्वर, इस भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तामतवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंता मित्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोट नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा क्रेके नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी और आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह कराने वाले मनुष्य भी अति
सैमत्र नामक में तलवार के धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अंगल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी बद आदि वेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह ऊट साल मल्लिक नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के 6 वेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में डाले जाते हैं। देखो, यह उल्लवाड़ नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को कटाकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो 7वां कुंभीपाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती हैं। यह रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आंध्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आंध्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पांडाक्ते, मिलिनाक्ष, अतिभ्रंशकर्ण, उपाय, अतिपाय, महापाय, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेत पति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धनाक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वालों का दर्शन करता है, उसे मुक्ति मिलती है। तब सूत जी कहते हैं कि इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा है कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, यह मोक्ष की चाहना करने वाला या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अश्वमेध अवश्य ही करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाले किसी संकट में फंस जाएं, तो वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाएं, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करें, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। तब सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर जो पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से हजारों गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणियों को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के
समय या रोगी को हो जाने और जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन करके, यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की मूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सके तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के न होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, अपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ कहे गए हैं। श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप में क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। तब श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आ गए। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी बोली, हे देवताओं, विषय मुख्य कीट पतंगे भी जानते हैं, आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। तब सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं। तब कहने लगे, हे सूत जी, यह पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? तब सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुक मणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब श्री हरि लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बहन का विवाह नहीं होता, आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। तब सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ करा दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल थे। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजते हुए हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उन ऋषियों के मनोहर आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही हैं, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उनकी बातों को सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य दूसरा जगह कौन सी है, यह मुझको बताओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि नहीं होती, अतिथियों का सत्कार नहीं होता, यज्ञ आदि नहीं होते, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश होकर लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सद्गुरु पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, परग्रामी प्राणी रहते हों, जहाँ पर गौओं का वध, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, वहाँ पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। तब सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने
कहा कि अच्छा तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना लाऊं तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। तब सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर चल उनके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना जब लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुँचे। लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घरों में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा की जाएगी। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। तब सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का सम्मान तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब तुमको जो पूछना हो उसे पूछ सकते हो, उसे विस्तार से कहूँगा। तब सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह संसार के संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड से सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ सात्विक ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहे तो उन्हें निमंत्रण करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋषिवरों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे, तत्पश्चात भगवान के सालग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करके बांदी की तुलसी को उनको समर्पित करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणिग्रह करने के बाद विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद सप्तनेक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋषि ध्वजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ बाजे आदि भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान सैयादान करना चाहिए। सात्विक ऋषियों को दक्षिणा देकर प्रेम भोज और जाति भोज कराना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, वह विष्णु भगवान को समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संचय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बतलाई गई है, उसी प्रकार आंवला, समय और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज कार्तिक महात्म का आखिरी दिन है और समाप्त हो रहा है। जिस श्री विष्णु भगत ने कार्तिक स्नान किया हो, हे विष्णु भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। और ये कथा आपको मेरी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले और उनका कार्तिक
भली पूर्वक संपन्न हो। और हे प्रभु, ऐसे ही जो भी मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, सदा सदा के लिए आपके चरणों में उनकी प्रीति बनी रहे। बोले विष्णु भगवान की जय।